हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर हो गया। मोहसिन स्पीड खालिद बट चौक पहुँच गई, मजदूरों से मुलाकात की, तामीराती कामों पर बात, दिन रात काम करने वालों की हौसला अफजाई की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब का बजट खसारे में नहीं है, बड़े हिसाब से अखराजात कर रहे हैं। कोशिश है कि कैंसर का अस्पताल मुकम्मल करके जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। सुबह का आगाज़ घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ से किया। डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे का मुआयना किया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया, फ्लाईओवर के पिलर्स की फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया। डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे पर सुबह तक काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया। वज़ीर आला ने मजदूरों को शाबाश दी और मेहनत और जज्बे से काम की तलकीन की। वज़ीर आला खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा करने गए। लाहौर के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़े किया कि कोशिश है लाहौर में कैंसर अस्पताल का काम मुकम्मल करके जाएं। बताया पंजाब में बजट खसारा नहीं, बजट के हिसाब से ही अखराजात कर रहे हैं। मालियाती इंतजाम अच्छा ना हुआ तो तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। वज़ीर आला ने कहा मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इशू भी है। CCPO साथ खड़े हुए हैं। हम आप यकीन करें तकरीबन हर दूसरे दिन इसके ऊपर जब भी मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत बड़ा इशू है और हमारी यूथ के साथ डेफिनेटली उसको टारगेट करके वो कर रहे हैं। जो मेरा ख्याल है कि हमें जितनी भी ज़्यादा उस पर मेहनत कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। कोशिश ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट करके जाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर, कैंसर का मुफ्त इलाज और अद्वियात की फ्राहमी बहाल कर दी गई है। CLM प्रोजेक्ट के तहत 6,500 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। हुकूमत ने 4 अरब रुपए खर्च किए हैं। भर में कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल हो गई है। पंजाब हुकूमत की खसूसी तवज्जो से कैंसर के मरीजों के लिए CLM प्रोजेक्ट के तहत 4 अरब रुपए की खतीर रकम से अद्वियात खरीदी गई हैं। अद्वियात की खरीदारी का अमल मुकम्मल करके मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में कैंसर का मुफ्त इलाज तातुल से दो चार रहा, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज बहाल करने से सूबे भर में 6,500 से जायद कैंसर के मरीजों को लाखों रुपए का महंगा तरीन इलाज दोबारा फराहम कर दिया गया है। असातिज़ा का तालीमी बाइकॉट तुलबा पर भारी पड़ गया। पंजाब में 26,000 तुलबा सरकारी स्कूल छोड़ गए। लाहौर से 3,500 तुलबा ने स्कूल को बाय बाय कह दिया। असातिज़ा के मुसलसल 10 रोज तालीमी बाइकाट के नुकसानात। स्कूल में अभी तक 100% तालीमी सरगर्मियां बहाल न हो सकी। तालीमी बाइकाट के दौरान बच्चों को रोजाना घर भेज दिया जाता था। तालीमी बाइकाट के बायस बच्चों से ताहाल सितंबर टेस्ट भी नहीं लिया जा सका। वालिदैन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाने पर मजबूर हो गए। वालिदैन का कहना है कि स्कूल में असातिज़ा की जानिब से प्राइवेटाइजेशन का झूठा बयानिया बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बच्चों की इनरोलमेंट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इनरोलमेंट में 5% कमी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान की जवाब तलबी की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ पूरा करने का हुक्म दिया है। रवां साल 12,000 से ज़ायद असातिज़ा स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। 1250 असातिज़ा ने घर बैठे तनख्वाहें वसूल की। 3100 से ज़ायद असातिज़ा मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। मॉनिटरिंग डेस्क ने रिपोर्ट महकमे तालीम को इरसाल कर दी। रवां साल 12,000 से जायद असातिज़ा के सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें 1250 असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। 3100 से जायद असातिज़ा स्कूल से मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। 2,500 असातिज़ा ने हफ्ता में 2 छुट्टियां की। 5,000 से जायद असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने हर हफ्ता में 1 छुट्टी की। मॉनिटरिंग डेस्क ने असातिज़ा की रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम को अरसाल कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक घोस्ट और मुस्तकिल गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त लाहे अमल बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हफ्ता में 2 छुट्टियां करने के आदी असातिज़ा को वार्निंग जारी की जाएगी। डेंगू वायरस के हमलों में तेजी आ गई। शहर में डेंगू बुखार के 107 नए मरीजों की तस्दीक। 66 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज। मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी। मजीद 124 मुकामात से लार्वा बरामद। लाहौर में डेंगू वायरस की शिद्दत में ताहाल कमी देखने में नहीं आ रही। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 107 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 66 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज है। शहर में मच्छरों की अफजाइश का सिलसिला जारी है और मजीद 1124 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार। आटे और चीनी की सप्लाई कई रोज से मुअत्तल। बुनियादी अशियाई ज़रूरियात दस्तयाब नहीं, सारिफीन परेशान।
गरीबों को सस्ते दामों अशाए जरूरिया फ्राहम करने की गर्ज से बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत खोने लगे। इन यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों के लिए जिस्म जा का रिश्ता बरकरार रखने के सामान भी मौजूद नहीं। गुज़श्ता 7 से 10 रोज के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स को आटे और चीनी की सप्लाई न मिल सकी और इन स्टोर्स पर आने वाले सारिफीन चक्कर लगा लगा के मायूस हो गए हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहें डकार रहे हैं और गरीबों के पेट का ईंधन भरने का सामान तक मुयस्सर नहीं। दरामदी कागज ने मुकामी कागज मिलों की बका खतरे में डाल दी। शहर की कागज मिलों ने पैदावारी अमल रोक दिया। हुकूमत से दरामदी मिल्स के माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड कागज आने के सबब मुकामी कागज मिल्स मालिकान परेशान नजर आ रहे हैं। मुकामी कागज मिल्स मालिकान के मुताबिक इलाकाई ममालिक की कागज मिल्स पाकिस्तान में पेपर मिल्स इंडस्ट्री को तबाह करने के दरपे हैं और दानिस्ता तौर पर मुकामी इंडस्ट्री को ठप करने के लिए लागत से कम कीमत पर पाकिस्तान में कागज बेच रही हैं ताकि मुकामी इंडस्ट्री का बिजनेस ठप करके फिर मन माने नर्क मुसल्लत किए जा सकें। वफाकी हुकूमत मुकामी कागज मिल्स की बका को यकीनी बनाए, ऐसे माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद की जाए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गर्म मशरूबात का रुझान बढ़ गया। रंग महल में चिकन सूप के स्टॉल पर शहरियों का रश। शहरी चिकन सूप और अंडों से लुत्फानंदोज होने लगे। मुनफरिद जायके के बायस कदीम दुकान से हर साल सूप पीने आते हैं। शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जो गर्म मशरूबात हैं उनका रुझान जो है वो बढ़ने लगता है। आज हम पहुंचे हैं रंग महल में, जहां पर कई दहाइयों से यहां पर चिकन कार्न सूप जो है वो यहां पर लगाया जाता है। एक ठेला जो कि कई सालों से यहां पर लग रहा है और ना सिर्फ लाहौर भर से बल्कि लाहौर के गिरदो नवाज से भी जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचती हैं। यहां पर जो चिकन सूप है उसको पिया जाता है, महसूस हुआ जाता है, सर्दी को भगाया जाता है। चूँकि अभी सर्दी का आगाज़ है तो अभी से यहाँ पर जो रश है वो रहना शुरू हो गया है। यहाँ पर बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, कब से आप यहाँ पर ये चिकन कार्न सूप लगाते हैं? कितना अरसा हो गया? मसाला जात कर डालते हैं और लोग बड़ी तादाद में आते हैं, क्या वजह है? मुझे 35 साल हो गए हैं ये लगाते हुए, तो हम ओरिजिनल मसाला डालते हैं, कोई 2 नंबर काम नहीं हम करते। अपने हाथ से मैं लेके आता हूँ, अपने हाथ से बनाता हूँ, किसी कारीगर को हाथ में नहीं लगाने देता मैं। इसलिए ज़रा मेयार हमारा अच्छा है और रेट भी बहुत मुनासिब है, तो इसलिए हम ग्राहकों के साथ प्यार करते हैं। पैसे नहीं बटोरते लोगों की तरह, हम सिर्फ प्यार करते हैं। ये प्यार बेच रहे हैं हम, तो ये उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये खुद ही देख लो आप। जी बिल्कुल, प्यार बेच रहे हैं। प्यार का रिजल्ट यहाँ पर आवाम की सूरत में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, जो दूर दराज से लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, सूप से महसूस हो रहे हैं। अभी सर्दी उस तरह से शुरू नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो जोक जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्यार बेचते हैं, यही रिजल्ट है कि जब लोगों को खालिस अशिया या फिर खालिस प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर चिकन कार्न सूप दिया जा रहा है, तो फिर जो लोग हैं, लोगों का रुझान भी उस जगह पर हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में रंग महल में लोग आते हैं और सूप से महसूस होते हैं। जी ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। VVIPs के साथ दफातर में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने वालों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का आगाज़। सिक्योरिटी मुलाजमीन की सिक्योरिटी क्लियरेंस, रिकॉर्ड क्लियरेंस, फायरिंग प्रैक्टिस और ड्रग टेस्ट भी करवाया जा रहा है। मुताबिक रिकॉर्ड क्लियरेंस में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड क्लियरेंस के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करवाया जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के दौरान डॉक्टर्स की जानिब से रेफर होने वाले मुलाजमीन का ड्रग टेस्ट भी करवाया जा रहा है। अहम ड्यूटियों सर अंजाम देने वाले 1200 से ज्यादा मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जा रही है। नफसियाती मसाइल पर डॉक्टर्स की जानिब से मनफी रिमार्क्स पर 4 मुलाजमीन को सिक्योरिटी ड्यूटी से हटा दिया गया, जबकि एक का ड्रग टेस्ट करवाया जा चुका है। अहम सिक्योरिटी ड्यूटी की वजह से मुलाजमीन का रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन का रिकॉर्ड हर 6 माह बाद मुरतब किया जा रहा है। पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर्स बनाए जाएंगे। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी। टूरिज्म फोर्स होटल, रेस्टोरेंट, सियाहती मुकामात का रिकॉर्ड रखेगी। गैर मुल्की सियाहों के लिए पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। मेहमानों के लिए टूरिज्म फोर्स होटल, रेस्टोरेंट समेत सियाहती मुकामात का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर्स बनाकर मेल और फीमेल स्टाफ तैनात किया जाएगा। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता साल मरी में खवातीन से बदतमीजी के वाक़या पर रावलपिंडी पुलिस ने टूरिज्म स्क्वाड तश्कील दिया था, ताहम इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिस वजह से वर्क
बुकिंग ना होने के बराबर है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब टूरिज्म स्क्वाड में डिमांड के मुताबिक पुलिस एहलकारों को शामिल किया जाएगा। गाड़ियां भी फराहम की जाएंगी। सियाहती फोर्स बाकायदा PHP का अलहदा विंग होगा। एडिशनल IG PHP सियाहत फोर्स का सरबराह होगा। IG पंजाब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में DIG PHP अतर वहीद की काविश को सराहा और समरी हतमी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। मोटापा, दिल के अमराज और कैंसर के असबाब इस्तेमाल शुदा खुदनी तेल का दोबारा इस्तेमाल बड़ी वजह करार। 68% लोग एक ही कुकिंग ऑयल को कई बार इस्तेमाल करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने GORs में सर्वे किया। जारी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक GORs में 68% सरकारी मुलाजमीन के घरों में कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल होता है। 32% कुकिंग ऑयल को 3 बार, सिर्फ 25% सरकारी मुलाजमीन कुकिंग ऑयल का 1 बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि 22% तेल और घी को दोबारा इस्तेमाल करने के खतरात से ही नावाकिफ निकले हैं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल मोटापे, दिल के अमराज, ज़ियाबतीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बनता है। शहर में बिजली चोरी और सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए जदीद मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया है। लेस्को ने अमीन पार्क और जिया मूसा सब डिवीजन में सनती सार्फिन को AMI मीटर्स लगाकर देने का काम शुरू किया है। लेस्को ने एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जदीद मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर सनती सेक्टर में जदीद मीटर्स की तनसीब होने लगी। बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर बंद रोड के इतराफ की इंडस्ट्री के मीटर्स तब्दील होंगे, क्योंकि बंद रोड इंडस्ट्री के सनतकारों ने ओवर बिलिंग करने की शिकायत का इंदराज भी करवाया था। जदीद मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मिलेगी। लेस्को इब्तदाई तौर पर 51,000 सारिफिन को जदीद मीटर्स लगा कर देगी। कंपनी ने 51,000 मीटर्स खरीदने का मुख्तलिफ कंपनियों को परचेज ऑर्डर जारी कर रखा है। रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे हेडक्वार्टर्स एम्प्रेस रोड पर एहतजाजी धरना। सैकड़ों रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। रेलवे इंतजामिया और विफाकी हुकूमत को 1 नवंबर तक तनख्वाहों की अदायगी का अल्टीमेटम दे दिया। रेलवे मजदूर इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन ने रेलवे हेडक्वार्टर एम्प्रेस रोड पर एहतजाजी धरना दिया। रेलवे मुलाजमीन की बड़ी तादाद एहतजाजी धरने में शरीक हुई। रेलवे के मुस्तकिल मुलाजमीन ने तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने का शिकवा किया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर दोहाइयां दी। 1.5 साल से तकरीबन हर माह हमें तनख्वाह 1 महीना लेट दी जाती है, जिसकी वजह से मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और हमारे साथ जो जुल्म एक और हो रहा है, कोई यूटिलिटी बिल हम वक्त पर अदा नहीं कर सकते। अगर वो ना करें तो हमें उस पर भी जुर्माना पड़ जाता है। 1.5 साल से हम इंतजामिया से जलसे जुलूस कर रहे हैं। TLA मुलाजमा कच्चे 12 साल 7 से ड्यूटी कर रहे हैं TLA दे 25,000 रुपया तनख्वाह जी ताकि गवर्नमेंट ने 32,000 का ऐलान किया है, लेकिन हाले तक सानू नहीं मिली। रेलवे मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन और मजदूर किसान पार्टी समेत दीगर मजदूर यूनियंस के नुमाइंदे भी शरीक हुए। एहतजाजी धरने में शरीक मुलाजमीन की क़यादत का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस रेलवे मुलाजमीन के घरों में फाके पड़ गए हैं। वफाकी हुकूमत नोटिस लेकर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाए। ये एहतजाज आज नहीं है, ये एहतजाज गुज़िश्ता 3 माह से जारी है। जब ये एहतजाज करते हैं इनको तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन इनका मुतालबा ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जो TLA के लोग हैं जो अभी भर्ती हैं उनको परमानेंट करके उनकी तनख्वाहें 32,000 की जाएं। रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मौखर करते हुए रेलवे इंतजामिया को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मुलाजमीन का कहना है कि 1 नवंबर तक तनख्वाह न मिली तो रेलवे वर्कशॉप्स बंद करके भूख हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गैस की तवील बंदिश के बायस अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। कच्ची आबादी महमूदाबाद के इलाके मकीन गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज। शहरियों का गैस सिलेंडर सड़क पर रख कर एहतजाज। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, महमूदाबाद कच्ची आबादी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर अरसा दराज से जो गैस का मसला है वो हल नहीं हो रहा। यहाँ पर गैर इलानिया तौर पर लोड शेडिंग जारी है। गैस के जो आने के औकात हैं वो बहुत कम हैं, जिससे जो शहरी हैं उनका रोज़मर्रा के मामूलात ख़राब हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब बताइए क्या मसाइल हैं, कब से ये गैस का मसला है? भाईजान यहाँ पे जोन सा है ना, पिछले 15 सालों से गैस का मसला है। एक तो होती है ना कि लोड शेडिंग हो, थोड़ी देर के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए चले,
15 सालों से हमारे घर का चूल्हा तक नहीं जला। आप जाके देख लें, उसको जंगाल लग चुका है। ये आपने सिलेंडर भी उठाया है, क्या बाहर से अब गैस भरवा के कोई सुई गैस का क्या सिस्टम? मैं कह रहा हूँ कि चूल्हा ही नहीं जलता, इसी सिलेंडर से गुजारा करते हैं। यहाँ पे इस पूरी आबादी में 1-2 सिलेंडर फट भी चुके हैं, अमवात भी हो चुकी हैं। एक छोटा बच्चा डेथ हो गई थी, उसकी लाश हमने बाहर जीटी रोड पे रख के एहतजाज किया है, लेकिन हमें सिर्फ लॉलीपॉप ही दिए गए हैं। आज तक हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंडिया चांद पे आप भी बताइएगा कि क्या कहेंगे, एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या मुतालबा क्या है? भाईजान हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, कुछ भी नहीं खा पी के, कोई गुजारा करते हैं, कुछ चने बाजार से ले आते हैं। क्या मुतालबा है आपका? क्या मुतालबा यही है, हमारे पर कोई रहम करो, नकवी साहब निगरान हुकूमत जो है, हम पर कोई रहम करो, हमारे घर हमारे महल्ले की गैस बहाल करो। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डोमिसाइल फीस में 75% इजाफे की समरी पर एतराज़ लगा दिया। समरी ऐवान वज़ीर आला को वापस इंस्टॉल कर दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डोमिसाइल फीस में 75% इजाफे की समरी पर एतराज लगाते हुए समरी ऐवान वजीर आला को वापस अरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक ऐवान वजीर आला से डोमिसाइल फीस बढ़ाने के हवाले से पॉलिसी की मजीद तशरीह करने की इस्तदा की गई है। सवाल किया गया है कि डोमिसाइल फीस में इजाफा करने के इख्तियारात को भी कानूनी निकात के साथ वाज़ेह किया जाए। पंजाब में डोमिसाइल बनवाने की फीस 200 से बढ़ाकर 350 रुपए करने की समरी तैयार की गई थी। डोमिसाइल के घर बैठे ऑनलाइन अजरा के लिए भी सिफारिशात शामिल थी। ज़राए के मुताबिक पंजाब IT बोर्ड की मदद से डोमिसाइल के ऑनलाइन अजरा के लिए जामे प्लान समरी में शामिल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद का शुगर मिल कोटा केस में एंटी करप्शन को परवेज इलाही का रिमांड देने से इनकार, मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। एंटी करप्शन को पंजाब असम्बली भर्ती केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। ने परवेज इलाही को पंजाब असेंबली केस में रिमांड के लिए जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और अदालत से इस्तदा की कि परवेज इलाही से तफ्तीश करनी है, 14 रोज का रिमांड दिया जाए। मुलजिम के वकील ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में यही केस चल रहा है, इसका फैसला महफूज है, जैसे ही फैसला आएगा बहस मुकम्मल करेंगे। इस दौरान एंटी करप्शन ने रहीम जार खान शुगर मिल कोटा केस में दरखास्त दायर की है कि इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, रिमांड दिया जाए। अदालत ने बहस सुनने के बाद परवेज इलाही को रहीम जार खान कोटा केस से डिस्चार्ज कर दिया। बाद अदालत ने पंजाब असेंबली केस में भी वकील की बहस के बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। पोलैंड के सफीर का एक्सपो सेंटर में पानी की नुमाइश का दौरा, पाकिस्तान में वाटर सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक सैयद जाहिद अजीज़ ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि पानी के शोबे में गैर मामूली खिदमात के इतराफ़ में पोलैंड के सफ़ीर की जानिब से सैयद जाहिद अजीज़ को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। जबकि पुलिस सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ की जाएंगी, पीने के पानी के शोबे में ताउन भी किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सर्विसेज हस्पताल आमद, आँख के ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी की अयादत की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने DIG ऑपरेशन से मुलाकात की और गुलदस्ता भी पेश किया, जबकि उनका कहना था कि DIG अली नासिर रिजवी जैसे बहादुर ऑफिसर महकमे पुलिस का फ़ख्र हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह न की। MD पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी SN यूनस, CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज़ और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग, नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया लियाकताबाद जनूबी छावनी बाटापुर घड़ी शाहू को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में क्राइम मीटिंग हुई। नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया लियाकताबाद जनूबी छावनी बाटापुर घड़ी शाहू को शोकाज नोटिस जारी किए गए। DIG ने माहाना कारकर्दगी, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रोड्स और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी का जायजा भी लिया। ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक सेमिनार, निगरान वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि ख़वातीन का मुल्की तरक्की और एक मिसाली मुआशरे के क़याम में कलीदी किरदार है। वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डॉक्टर जावेद अकरम ने ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक आगाही सेमिनार में शिरकत की और कहा कि इस्लाम में ख़वातीन को जो एहतराम हासिल है वो कोई और नहीं देता, जबकि ख़वातीन के हुकूक के मुतालिक क़वानीन पर 100% अमल करवाया जाना चाहिए। इस मौका पर सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल ज़हूर हुसैन और दीगर भी मौजूद थे।
करप्शन के बारे में आगाही मुहिम। गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में करप्शन पर वीडियो मुकाबले का इनेकाद। 7 अजला के तलबा ने शिरकत की। गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में करप्शन के बारे आगाही के हवाले से वीडियो बनाने का मुकाबला हुआ। मुकाबले में 7 अजला के तलबा और उस्ताज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने मुख्तसर वीडियो पेश की जिसमें करप्शन के नुकसानात और करप्शन के बढ़ते रुझानात दिखाए गए। तलबा का कहना था कि करप्शन हमारे मुल्क को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। ऐसे करप्शन नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क पहले ही बहुत करप्शन की वजह से बुरे हाल में है। इस तरीके से हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको रोकने के लिए इक़दाम करें। उस्ताज़ा ने कहा कि करप्शन पर आगाही सिर्फ स्कूल्स कॉलेज में नहीं बल्कि हर घर में देनी होगी। हमें सबसे पहले खुद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर हम सब अपना एहतसाब करना शुरू कर दें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में बेहतरी आएगी, क्योंकि बेहतरी हमेशा ग्राउंड लेवल से आती है। करप्शन के खात्मे और करप्शन के नुकसानात पर तलबा की इस काविश को सराहा गया, जबकि तलबा ने करप्शन बारे आगाही पर हुकूमती सतह पर सेमिनार करवाने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। चेयरमैन मरकजी मिलाद कौंसिल चौधरी तारिक अजीज रांझा और चौधरी बहादुर रांझा की सरपरस्ती में महफिल समा का इनेकाद किया गया। सैफ अल मुल्क खोखर और चौधरी मोहसन शाहनवाज की शिरकत। कवालों ने कलाम पेश किया। गौसिया कॉलोनी ठोकर न्याज बेग रांझा हाउस में तारिक अजीज रांझा और नायब सदर अंजुमन ताजिनान लाहौर चौधरी बहादुर रांझा की सरपरस्ती में महफिल समा हुई। बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर महफिल समा का इनेकाद हुआ। सैफ अल मुल्क खोकर चौधरी मोहसिन शाह नवाज शरीक हुए। कवालों ने कलाम पेश करके महफिल को जज्ब मस्ती की कैफियत से शरशार कर दिया। आशिकाने रसूल ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मुल्क खोकर और साबिक वजीर मुमलिकत चौधरी मोहसिन शाह नवाज ने मरकजी मेलाद के मेंबरान में एजाजी शील्ड भी तकसीम की। नबी का दर हो मेरा जिक्र हो, मेरी आहों में भी इतना असर हो, यहाँ तड़पूं और मदीने में खबर हो। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। महकमे सोशल वेलफेयर और पॉपुलेशन फंड के ज़ेर एहतमाम कंसल्टेशन सेशन ख़वातीन से मुतअल्लिक़ कानून साजी के निफाज और एक्शन प्लान मुरतब करने के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। महकमे सोशल वेलफेयर और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पॉपुलेशन फंड के ज़ेर एहतमाम कंसल्टेशन सेशन का इनेकाद हुआ। वज़ीर महकमे सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, DG मुदस्सर रियाज मलिक शरीक हुए। DG ने ख़वातीन से मुतअल्लिक़ कानून साजी के हवाले से एक्शन प्लान पर रोशनी डाली। कहा कि मिलकर काम कर रहे हैं। तशद्दुद का निशाना बनने वाले ख़वातीन के मुतअल्लिक़ क़वानीन के निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने एंटी रेप एक्ट 2021 और पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 का निफाज यकीनी बनाने पर जोर दिया। फॉर्डमैन क्रिश्चियन कॉलेज ऑस्लोमेट यूनिवर्सिटी नार्वे के इश्तिराक से 3 रोज़ा पीस जर्नलिज्म वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में मसाइल को मुनफरिद ज़ाविये निगाह से परखने और तनाज़ुआत के हल में सहाफ़त के अमली किरदार और अहमियत पर मुबाहसा किया गया है। जबकि इस हवाले से 3 रोज़ा वर्कशॉप का इख्तिताम हुआ है। वर्कशॉप का मौजू पाकिस्तानी सहाफ़त में अमन, तवाज़ुन और हम आहंगी के लिए ज़रूरी मुबाहस था, जिसमें रेक्टर FCCU डॉक्टर जवाद और वाइस रेक्टर डॉक्टर डिगलस ट्रेम्बल और डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर अल्ताफ़ुल्लाह खान और दीगर भी शरीक हुए थे। जबकि मुल्क भर की जामियात के नुमाइंदगान समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तीसरे और आखिरी रोज़ डॉक्टर आयशा इशफाक ने डेवलपमेंट जर्नलिज्म के ज़रिए क़याम अमन के अमल पर गुफ्तगू की है। शाहदरा में चौधरी रशीद के अखाड़े पर मीट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन उस्ताद अरशद और सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन का बड़ा फैसला, रवायती कुश्ती के साथ साथ अखाड़ों में मैट रेसलिंग भी करवाने का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में शाहदरा में मैट का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तज़ा पहलवान और नदीम पहलवान ने मैट के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए मैट ज़रूरी है, तो ये इसको डिज़र्व करते थे। जो हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने इनको माशाल्लाह मैट दिया। ये मैट दिया है क्योंकि खारे के बाद खारा जब पहलवान तैयार होता है ना, फिर वो मैट पे जाता है। मैट पे जब वो पहलवान प्रैक्टिस करता है, फिर बाहर के मुल्कों में जाता है, बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, मेडल निकालता है। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार ने कहा कि ये लाहौर में फ़न पहलवानी के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है।
ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40-50 ਬੱਚੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਚੋਈ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬਹੁਤ अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे ने शकीद तैयार कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम ने पूरे पंजाब के अंदर अखाड़ों के विज़िट किए और जो अच्छे हमारे क्लब थे, जो नेशनल लेवल के रेसलर पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, जो पाकिस्तान को नर्सरी दे रहे थे, हमने उनको पहले स्टेप पे उनको नॉमिनेट करके तो उनको मैट फराहम किए हैं ताकि वो मड के साथ साथ मैट के ऊपर भी आएँ। काला पहलवान ने रशीद पहलवान को मैट फराहम किया, जिस पर उन्होंने काला पहलवान का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर में चीन के कौमी दिन की मुनासबत से शो का इनेकाद। चीनी कौंसल जनरल वजीर तालीम मंसूर कादिर की शिरकत। चीनी और पाकिस्तानी फनकारों ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। चीन के कौमी दिन की मुनासबत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर में शो का इनेकाद किया गया। चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शीरी, वजीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी इत्तलात सलमान गिलानी, डीजीपी लाक बीनिश फातिमा ने शिरकत की। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, शहजाद रफीक, मसूद भट्ट, जुल्फकार अली माना भी शरीक हुए। चीनी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। पिलाक के फनकारों ने पंजाबी भंगड़े पेश किए और शुरका से खूब दाद समेटी। चीनी कौंसल जनरल को पंजाब की रिवायती पग पहनाई गई। चीन के कौमी दिन और पाक चीन दोस्ती का केक भी काटा गया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना है। उन्होंने रंगारंग शो को भी बेपनाह पसंद किया। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस में कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। ऐवान इकबाल ऑडिटोरियम में कल्चर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर नमल लाहौर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साही ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा और तलबात ने सकाफती लिबास सेबतन किए सकाफत को उजागर किया। पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची जुबान में ड्रामे पेश करके तकरीब में समा बांध दिया। हुसैन साही का कहना था बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनाकाद बहुत जरूरी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।